जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में थंबनेल देख करके आपको आइडिया लग गया होगा। हम लोग बेसिकली आज बात करेंगे ओटीआर पर और कंप्लीट फॉर्म पर, इसके यूपीपीसीएस 2026 के, यानी कि 2026 का नोटिफिकेशन पहले आ चुका है। परसों का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। 500 पदों की भर्तियां हैं। आप लोग के डाउट कई सारे मंगाए गए थे, तो न केवल आज हम लोग ओटीआर और फॉर्म पे बात करेंगे, बल्कि थोड़े से नोटिफिकेशन के पॉइंट्स पे भी देखेंगे। क्योंकि आरक्षण को लेकर के कि आपका अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको किस साल का भरना है, ओबीसी हैं तो किस साल का भरना है, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा, कंप्लीट जितना भी आप इसमें मतलब जितने भी आपके फॉर्म से रिलेटेड डाउट हैं इस वीडियो में दूर करने का प्रयास किया गया। और कंप्लीट फॉर्म की अगर हम गूगल सर्च करके अगर ऐसे भरना शुरू करें तो कैसे कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है, क्योंकि आयोग ने एक बार भरने सुधारने का मौका दिया है, बार बार नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, क्योंकि नोटिफिकेशन का जो मुद्दा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और कुछ चीजें आपको ध्यान देने वाली हैं। पहली चीज ये कि 25/6/2026 ये नोटिफिकेशन की डेट थी। आज 27 जून है, तो 2 दिन हो चुका है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है, बिना इसके नहीं होगा। तो अगर आप अपने ओटीआर में अपडेशन कुछ करते हैं तो आपको 3 दिन का 72 घंटे का वेट करना है उसको अपडेट करने का। कुछ लोग का तुरंत हो जा रहा है, जैसे मैंने फॉर्म भरा है, एक डमी फॉर्म भरा है तो मेरा तुरंत अपडेट हो गया है। कुछ लोग का समय लग रहा है, तो परेशान नहीं होना है। जब तक ओटीआर का अपडेशन दिखाएगा नहीं तब तक फॉर्म नहीं भरिएगा, नहीं तो फॉर्म में भी ओटीआर में अगर कुछ गलती है, ओटीआर में अगर कुछ चीजें अपडेट नहीं है तो फॉर्म में भी वो गलती रहेगी। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। और पहले से अगर ओटीआर कर रखा है, ठीक है, जिसका बहुत पहले मान लो पिछली बार फॉर्म भरा था ओटीआर कर रखा है, कुछ उसमें अगर अपडेशन हो, मान लो ईडब्ल्यूएस हो, तो नया आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। तो नए सर्टिफिकेट, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 ही साल के लिए वैलिड रहता है और आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना है, तो नया सर्टिफिकेट जब आप उसमें अपडेट कर देंगे तभी आकर के आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है। ध्यान रखिएगा, फॉर्म अगर ओटीआर अपडेशन से पहले भर लिया तो फिर वो गलत सलत फॉर्म भराएगा। और जो लोग नए हैं वो पहले ओटीआर प्राप्त कर लेंगे, उसमें अपडेट कर लेंगे। अपडेट ध्यान दीजिएगा आपका तुरंत भी हो रहा है और 72 घंटा आयोग बोल रहा है, तो 72 घंटा लग भी रहा है कई लोग का, ठीक है। दूसरी चीज इसमें जो महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देने वाली बात यह है आरक्षण वाला, ठीक है। रिक्तियां 500 पद हैं, ये सारी चीजों से पता है। हाँ, आरक्षण पे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियों जनजातियों यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को आरक्षण मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ क्षैतिज आरक्षण भी है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्या डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, महिला अभ्यर्थी में केवल उत्तर प्रदेश की जो मूल महिला निवासी हैं उन्हीं लोग को क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है। अभी आगे लिखा भी है, ठीक है, कि महिलाओं को जो अनुमन्य आरक्षण है केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है। ये चीज आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी ये सर्टिफिकेट लगेगा, इसमें लास्ट में आपको अभी मैं दिखाऊंगा ही, पूरा इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मेट दिया हुआ है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो डाउट है वो थोड़ा सा एक बार देखिएगा, खास करके ईडब्ल्यूएस के लिए, क्योंकि SC ST का जो सर्टिफिकेट है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का, ये पुराना भी चलेगा, 3 साल से पुराना भी हो तो चलेगा। ओबीसी का सर्टिफिकेट लेटेस्ट आप बनवा लीजिए, लेटेस्ट अगर रहे तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप पिछली वाला भी आपका चल सकता है। आयोग ऐसा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो किसके संदर्भ में, ईडब्ल्यूएस के लिए। वो क्या बोल रहा है कि कार्मिक अनुभाग का जो ज्ञापन है 18/2/2019 का, उसके अनुरूप आवेदन करने के वर्ष यानी कि 2026 में आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, कि पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा। यानी कि अगर ईडब्ल्यूएस आप भर रहे हैं तो वित्तीय वर्ष 2025-26, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के आधार पर बना हुआ प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उसमें लिखा रहेगा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 और किसमें रहेगा, तो अगर आज के पहले यानी कि कल भी आपने बनवाया होगा या आज भी बनवा ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25-26 के आधार पर बना हुआ सर्टिफिकेट मान्य होगा।
इन केस अगर कोई डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर या मुझे पर्सनल टेलीग्राम मैसेज करके आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रहा आरक्षण के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस के बारे में, एससी एसटी के बारे में ऐसा कुछ वो नहीं बताया है, केवल सॉरी ओबीसी के बारे में, एससी एसटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया कि कितने साल पुराना होना चाहिए। लेकिन एससी एसटी का आरक्षण, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है, जो सर्टिफिकेट है वो आपका 3+ साल से भी अधिक वो वैलिड रहता है, तो उसकी वैलिडिटी खत्म नहीं होती है। ओबीसी का जो है, हाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, ओबीसी का जो आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसमें एक दिया है उत्तर प्रदेश की सेवाएं, वही वाला आपको अपलोड करना, ना कि भारत सरकार वाला। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सेवा वाला ही अपलोड करना, भारत सरकार वाला नहीं। अगर इस सर्टिफिकेट में भी डाउट होता है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट ओटीआर वाले फॉर्म पे। ठीक है, ये देखिए, ये आपका कुछ कुछ दिया हुआ है ना, ये हटा देता हूं, थोड़ा सा इत्मीनान के साथ देखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे ओबीसी के लिए जो सर्टिफिकेट है वो देखिए, यहाँ पे आपका दिया होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा, है ना। यहाँ पे भारत सरकार, अगर भारत सरकार वाले सर्टिफिकेट में यहाँ पे भारत सरकार दिया होगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा दिया है, तो ये वाला ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान देते चलिए। ऐसे ही जो ईडब्ल्यूएस वाला है, यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2025-26, ठीक है, का जो भी रहेगा, है ना, ये होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2025-26, सॉरी वित्तीय वर्ष 2025-26 नहीं, 2026-27 के लिए मान्य। ठीक है, और किसके आधार पर, हाँ यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2025-26 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होगा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मान, क्योंकि अभी 26 और नेक्स्ट ईयर 27, 1 अप्रैल तक, सॉरी 31 मार्च तक वो मान्य रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इनके परिवार की कुल आय 8 लाख से कम है, तो ये आपका होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलते हैं डायरेक्ट फॉर्म पर। सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे, सर्च करेंगे यूपीपीसीएस ओटीआर। ठीक है, तो एक ओटीआर से स्टार्ट करते हैं, फिर जिनका हो चुका है उनके लिए भी प्रोसेस ओटीआर के बाद वाला कर लेंगे, नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप सर्च करेंगे आप यूपीपीसीएस ओटीआर, ठीक है, आपका ये खुलेगा ओटीआर बेनिफिट होम, है ना। इसी पे पहले वाले लिंक पे ओटीआर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पीडीएफ पे चलेंगे, आपको ऐसा कुछ खुलेगा, नेक्स्ट पन्ना। ठीक है, ये आएगा uppcs.up.nic.in/OTR सेक्शन। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ, फॉरगेट पासवर्ड, ऑलरेडी है ओटीआर और चेंज मोबाइल नंबर, ये आएगा, लेकिन ये डिसेबल रहेगा, ये अभी खुलेगा नहीं। क्या खुलेगा, यहाँ पे क्लिक हेयर फ्रॉम ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, फिर पहुंचेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज ऐसा कुछ खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए दिया हुआ है रजिस्टर नाउ, फॉरगेट, लॉग इन फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पे, है ना, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर कुछ ऐसा पन्ना खुल करके आपको दिखेगा। देखिए ऐसा कुछ पन्ना आपको यहाँ पे खुल करके दिखेगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको ये भी ध्यान रखिएगा, जो वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है, एकल अवसरीय पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थी ओटीआर नंबर जारी होने के बाद व्यक्तिगत विवरण चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा, गृह राज्य या गृह जनपद चेंज नहीं होगा, बाकी सारी चीजें संशोधन हो सकती हैं। तो इसीलिए वीडियो अंत तक ध्यान से देखते हुए चलेगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पे भी दो ऑप्शन दे रहा है, एक साइन अप का, एक लॉगिन का। जब आप पहली बार साइन अप कर लेंगे तो पहली बार आपको आना है साइन अप पे, जब एक बार ये साइन अप प्रक्रिया पूरी हो जाएगी फिर आपको लॉगिन पे जाना रहेगा। ठीक है, तो पहले साइन अप वाला देख लेते हैं। इस साइन अप वाले में आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जो भी मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल पे क्लिक करके उसको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद इसमें आपका लगेगा फोटो का पैमाना क्या है, जो इसकी विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर, इसकी विड्थ 6 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल गूगल सर्च करके, अगर ये होता है फोटो आपके पास है खींचा हुआ, नहीं तो मोबाइल से खींच रहे हैं तो बैकग्राउंड व्हाइट रख लीजिएगा, वहां पे गूगल आप सर्च कर लीजिएगा कि फोटो 5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, उसमें अपने आप वो बना करके दे देगा। ऐसे ही गूगल सर्च करिएगा सिग्नेचर 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो ये अपने आप करके दे देगा, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है।
एक चीज इसमें और ऐड करने के लिए दे रहा है, एंटर आधार नंबर लास्ट 6 डिजिट, मन करे ऐड करिए, मन करे मत ऐड करिए, ऑप्शनल है। लेकिन बाकी सारी जो फील्ड्स जिसमें स्टार बना हुआ है ये मैंडेटरी है, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भरना है, जो भी आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार, ठीक है। जैसे कई लोग का फर्स्ट नेम कुमारी सविता ऐसे होगा, है ना, तो उसमें केएम फर्स्ट नेम नहीं भरेंगे, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नेम में क्या भरेंगे, सविता, ठीक है। वो जो भी आपको आगे कुमार, कुमारी, श्रीमती, श्री ये सब लगाना है नहीं लगाना है, तो वो छोड़ करके आपको भरना है। तो जो भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, एप्लीकेशन स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ये ध्यान से भरना है। ये अगर गलत हुआ तो फिर आपको ओटीआर में चेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही होम डिस्ट्रिक्ट ध्यान से भरना है। सेलेक्ट कैटेगरी, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जनरल हैं तो जनरल, ओबीसी हैं तो ओबीसी, एससी हैं तो एससी, एसटी हैं तो एसटी, जो भी हैं आप अपने सेलेक्ट कैटेगरी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसमें और डिटेल भरेंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 के आधार पर बना हुआ प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उसके बाद एप्लीकेंट के फादर नेम, मदर नेम, हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, ठीक है, जिसमें ध्यान से बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, ये भर करके ये जो कैप्चा दिया उस पर भरेंगे। और रजिस्टर, यहाँ पे देखिए रजिस्टर क्लियर क्लोज, तो रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, फिर आपको ऐसा कुछ खुल करके दिखेगा, ठीक है। फिर वो क्या नाम है, रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है, रजिस्टर हो जाएगा। और रजिस्टर होने के बाद फिर आपको ऐसी विंडो खुल करके दिखेगी, ठीक है। बोलेगा कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन विंडो। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि गेट ओटीपी ऑन ईमेल आईडी, ये ऑप्शनल है। और एक है गेट ओटीपी ऑन मोबाइल, ये आप मतलब आप चाहें तो इस पे कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर ईमेल आईडी आपको लगता है कि ये ईमेल आईडी जो भी आपने भरी है सही भरी है या नहीं भरी है, इसमें कंफ्यूजन है, तो अभी आप इसको वैलिडेट मत करिएगा। चाहे तो आप कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर है। मोबाइल नंबर आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। मोबाइल पे ओटीपी आएगी, यहाँ पे गेट ओटीपी ऑन मोबाइल पे कई लोग क्या करते हैं, इसी पे रुके रहते हैं, यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ भी जो फॉर्म भरे थे वो रुके हुए थे, बैठ कर इंतजार कर रहे थे कि ओटीपी आएगा मोबाइल पे तो भर लेंगे। लेकिन गेट ओटीपी ऑन मोबाइल पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा, यहाँ पे भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे आगे वाले विंडोज पे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, इस बीच अगर आपको एडिट करना है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू एडिट करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से जब आप ये ओटीपी डालकर करेंगे तो ऐसा पॉपअप आएगा, योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। फिर आएगा नीचे क्लिक हियर टू प्रोसीड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आप चलेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड। उसके बाद आपका ये जो भी आपने फोटो अपलोड किया था, जैसा मैंने अभी डायमेंशन बताया था, ऐसा कुछ आएगा, दिखेगा कंफर्मेशन ऑफ ओटीआर, योर डिटेल आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर ओटीआर प्रोसेस, क्लिक हियर टू लॉग इन। यहाँ पे क्लोज का आएगा, पीछे आपके बैकग्राउंड में ये फोटो वोटो साइन वाइन जो भी रहेगा आपका ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये ऐसे फोटो साइन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट में चलेंगे अब आप। उसके बाद जैसा मैंने बताया था कि साइन अप भी कर सकते थे, लॉग इन, फिर उसी वाले पेज पे पहुंचेंगे। ये पेज का इंफॉर्मेशन भी ऊपर आपको दिख रहा है, pariksha.nic.in, ठीक है। तो साइन अप पे अब क्लिक ना करके अब किस पे क्लिक करेंगे, लॉग इन पे। इसमें आपके पास ऑथेंटिकेशन मोड है, थ्रू ओटीपी, थ्रू पासवर्ड। तो पासवर्ड अभी आपने बनाया नहीं है तो इससे नहीं होगा, थ्रू ओटीपी से आपको अभी जाना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर ईमेल आईडी वेरीफाइड है तो ईमेल आईडी पे भी जा सकते हैं, और ओटीआर नंबर है ही नहीं तो ये पे अभी नहीं जा सकते हैं, तो इसको भी काट देते हैं। अभी थ्रू ओटीपी मोबाइल नंबर ये क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे डालिएगा मोबाइल नंबर, गेट ओटीपी क्लिक करिएगा, ओटीपी डाल करके वेरिफिकेशन डाल करके लॉग इन कर लेना है, ठीक है। लॉग इन करने के बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये आपका देगा पासवर्ड बनाने का, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे नाम आ जाएगा, ये एक नकली नाम हम लोगों ने डाल दिया था। तो टाइप न्यू पासवर्ड, रीटाइप न्यू पासवर्ड और वेरिफिकेशन कैप्चा, तो ये वेरिफिकेशन कैप्चा आप यहाँ पे भर देंगे, और भर करके फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आएगा आपका पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप जब लॉगिन करने जाएंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, अब जब आप ये लॉगिन करने जाएंगे इस वाले पे, तो अब आप ये जब ये पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली हो जाएगा, तब आप लॉगिन करने जाएंगे, तो फिर आपके पास थ्रू पासवर्ड का भी विकल्प रहेगा, ओटीपी का भी विकल्प रहेगा, मोबाइल नंबर का विकल्प रहेगा। अगर ईमेल आईडी आपने अपना वेरीफाई कर लिया तो ईमेल आईडी का भी विकल्प रहेगा। और ओटीआर नंबर जब आप भविष्य में कर लेंगे तो ओटीआर नंबर के थ्रू भी कर पाएंगे, ठीक है। तो वहां से चलते हैं आगे। पासवर्ड आपने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया, अब ये पॉपअप आप विंडोज आपको नया खुल करके आएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गेट ओटीआर नंबर इमीडिएटली।
और चेक OTR स्टेटस, इसी पे पहले आपको आते ही यहाँ पे क्लिक करना है। OTR नंबर इमीडिएटली पे क्लिक करेंगे, आपको एक OTR नंबर जनरेट होकर के मिलेगा। ठीक है, तो देखो OTR नंबर का स्टेप, फिर जब आप वहाँ पे क्लिक, अभी कुछ भरना नहीं है, उस पर क्लिक करना है तो वहाँ पे दिखाएगा मोबाइल वेरीफाइड, पर्सनल डिटेल अपडेटेड, फोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड। ये 4 प्रोसेस आपने यस यस सब पे ऐसे टिक करके आएगा और फिर यहाँ पे लिखेगा क्लिक टू जनरेट OTR नंबर। ठीक है, क्लिक टू जनरेट OTR नंबर, और इसी OTR नंबर को आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो एक OTR नंबर यहाँ पे आपको जनरेट होकर के मिल जाएगा। जैसे मेरे केस में देखो ये मिला, ठीक है, बधाई देगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर OTR नंबर इज जनरेटेड सक्सेसफुली। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है, इसको इस यानी कि OTR नंबर को जनरेट करने के पहले तक आपको अपना जो शुरू में बताया था नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, जो अपनी कैटेगरी है, जो भी मतलब आपका बेसिक डिटेल था, हाई स्कूल का जो डिटेल था, अभी फोटो था, क्या कहते हैं, सिग्नेचर था, वो आपको अपना अपलोड करके ही ये करना है। ठीक है, एक बार आप कर लेंगे तो फिर बैक नहीं जा पाएंगे। इसके बाद फिर यही वाला जो फॉर्म है वो आपका खुल जाएगा, जिसमें आपके व्यक्तिगत विवरण मांगे जाएंगे, जैसे नेशनलिटी आपकी क्या है, राष्ट्रीयता आपकी क्या है, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, आप क्या एक्स आर्मी मैन है, अगर हाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ तो ड्यूरेशन भरिए। ठीक है, एप्लीकेंट जो फिजिकली हैंडीकैप दिव्यांग है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, कि आप किस मतलब किस कैटेगरी के दिव्यांग हैं, स्किल्ड प्लेयर हैं या नहीं, यस या नो, यस करेंगे तो डिटेल भरनी है, नो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है ना, एनसीसी, ठीक है, लेवल ऑफ एनसीसी, गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं, कभी डिपार्टमेंट हुआ है कि नहीं, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। भरने के बाद जब आप ये भर लेंगे तो नीचे आएगा सेव एंड नेक्स्ट का। अगर यस करेंगे, जैसे मान लो आपने भरा कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो पूछेगा तब डिटेल बताइए, नहीं है तो नो करके आगे। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद फिर खुलेगा आपका कम्युनिकेशन डिटेल। तो पर्सनल डिटेल हम लोगों ने OTR के शुरू में ही भर लिया था, अदर पर्सनल डिटेल, अब आएगा कम्युनिकेशन डिटेल। इसमें पूछेगा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट ईमेल आईडी, तो अल्टरनेट एक अगर हो तो भर दीजिएगा। फिर आपका परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो भर देंगे। पूछेगा रूरल है कि अर्बन है, तो रूरल रहेंगे तो रूरल का, अर्बन रहेंगे तो नगर पंचायत कौन सा है, वार्ड नेम कौन सा है, मोहल्ला नेम कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, हाउस नंबर कौन सा है, ये सब पूरा डिटेल आपको भरना है। अगर करिस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम है, परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे तो आपका डिटेल नीचे वाला भी भर जाएगा, नहीं तो इसको भी आपको भरना रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप विलेज में रहते हैं, रूरल एरिया में, तो उसमें भी ब्लॉक नेम, पुलिस स्टेशन। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि कई बार क्या है कि चीजें चेंज होती रहती हैं, जैसे कोई गांव पंचायत नगर में आ गया, नगर पंचायत हो गया, तो इन केस अगर नहीं दिखता है तो यहाँ पे जैसे मान लो पुलिस स्टेशन आप क्लिक करोगे तो 4-5 का लिस्ट का नाम आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि मतलब एक तो है कि मतलब उसमें से सेलेक्ट कर लो। अगर मान लो नहीं आ रहा है नया, जैसे हमारे यहाँ जो रामगढ़ ताल थाना है वो नया बना है तो उसका नाम नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे अदर क्लिक करेंगे तो फिर नीचे नाम लिखने का ऑप्शन आएगा, तो उसमें आप वो भर दीजिएगा। उसके बाद देन सेव एंड नेक्स्ट पे करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे ये डिटेल पूछेगा। ठीक है, एक बार फिर मौका आपको देगा फोटो एंड सिग्नेचर के बारे में। ठीक है, अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या थी, वहां पर OTR वाले सेक्शन में जो फोटो था, जो साइन वाला पन्ना था वो ऐसे था, और उसमें जो भी आप अपना साइन करते होंगे ये साइन ऐसे किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइन में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, फोटो तो आपका वही रहेगा अगर वो सही है तो, नहीं तो चाहेंगे तो आप यहाँ पे भी सिलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो पे क्लिक करके या चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये है साइन है, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज करना है। ध्यान देने वाली बात है, लिखा है ब्लैक बाल पॉइंट, लेकिन जो सैंपल इमेज है वो ब्लू में है। ठीक है, तो ब्लैक में ही करिएगा, क्यों ब्लू में करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देने वाली बात है कि अपना नाम हिंदी में लिखना है। लिखा है, देखिए अपनी हस्तलिपि में पूरा नाम पठनी हिंदी में लिखें। कोई लोग बोलेंगे सर अंग्रेजी में लिखें, तो नहीं, हिंदी में लिखना है, और अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर करके उसकी प्रतिलिपि स्कैन करके अपलोड करें। ठीक है, 50 KB से अधिक नहीं, 5 KB से कम नहीं, इमेज भी 30 KB से अधिक नहीं और 5 KB से कम नहीं होना चाहिए। तो 50 से 5 फोटो और 30 से 5 जो है अपनी जो साइन वाली इमेज है वो क्रिएट करना है। इसमें करना क्या है, नीचे अपना जो भी नाम है, ठीक है, तो जैसे मान लो मेरा है तो मैं ऐसे कैसे साइन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा हिंदी में,
सत्य प्रकाश त्रिपाठी, जो भी नाम होगा पूरा नाम लिखना है, उसके बाद ऊपर जो भी साइन होगा, ठीक है, ऐसे करके साइन कर लेना है। ये चीज आपको वहां से चेंज करना है, जरूर कर लीजिएगा ताकि बाद में झंझट ना हो। करने के बाद 7 नेक्स्ट, इसीलिए मैंने बोला थोड़ी थोड़ी बारीकियां हैं, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। फिर ये बोलेगा आर जो आप आगे जाएंगे तो आर यू श्योर वांट टू सेव योर फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। अगर दिक्कत है तो चेंज कर लेंगे, नहीं तो ओके पे क्लिक करके आगे। फिर आएगा ये, ठीक है, इसमें पूरा आपका खुल जाएगा लॉक एंड फाइनल सबमिट। और ध्यान रखिएगा इसके बाद फिर आपके पास ओटीआर में चेंज करने का विकल्प वही वाला, वो जो नाम, गृह जनपद, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी छोड़ करके ही आप चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है, ये 3 डिक्लेरेशन है, इस पर क्लिक करना है और अंत में लॉक एंड फाइनल सबमिट पे पूरा देखने के बाद फिर चलेंगे आप। तो एक और आएगा आर यू श्योर वांट टू लॉक एंड फाइनल सबमिट योर डिटेल, ठीक है। तो ये जब आप कर लेंगे तो फिर आप फाइनल सबमिट कर लेंगे। इसके बाद जो है लॉक एंड फाइनल सबमिट, हाँ, तो फिर जो आप करेंगे यहाँ पे लॉक एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक, तो एक नीचे यहाँ पे पॉपअप आएगा कि योर ओटीआर डिटेल्स लॉक एंड फाइनल सबमिटेड, ठीक है, कर लिया, फाइनल सबमिटेड। अब आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर एक पॉपअप यहाँ पे ऊपर आएगा ओटीआर नंबर जनरेशन स्टेटस, क्यों, क्योंकि आपने शुरू में जनरेट कर दिया था, तो यहाँ पे जनरेटेड दिखाएगा और ये ओटीआर नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये ओटीआर नंबर मिल जाएगा, अब इस ओटीआर नंबर से आप फॉर्म भरने के लिए सही। ये पहला स्टेप उनके लिए था जिन्होंने अभी तक ओटीआर ही नहीं भरा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ओटीआर नंबर आपको मैसेज के थ्रू भी आ जाएगा, जो भी डिटेल आप भरेंगे मैसेज के थ्रू आ जाएगा। अब आप फिर से वहां पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको ये चीजें ओटीआर डिटेल पे दिखाई देंगी, ठीक है। ईमेल जो वेब आईडी है ये otr.nic.in/main/candidate/dashboard, तो डैशबोर्ड पे क्लिक करके आपको ओटीआर का ही डिटेल दिखाई देगा कि मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, पर्सनल डिटेल अपडेटेड है, अदर डिटेल अपडेटेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है अपडेटेड है, फोटो अपलोड है, सिग्नेचर अपलोड है, फाइनल सबमिटेड है, ओटीआर डिटेल मॉडिफाइड अभी आपने नहीं कर रखा है, ठीक है। अगर कर रखे होंगे तो यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो इसीलिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें देख लीजिएगा कि मोबाइल नंबर सही है, ये सारी डिटेल आपकी सही है या नहीं है, फिर आप ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। इन केस अगर दिक्कत है तो मॉडिफाई योर ओटीआर डिटेल या ऐसे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फॉर्म की तरफ, ठीक है। अब फिर से आपको पहुंचना है uppcs.up.nic.in, ठीक है, यानी कि यूपीपीसीएस के जो मेन पेज है वहां पर आपको मिलेगा नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट, और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। नहीं तो एक यहाँ पे भी देखो लिखा है, ऐसे जाएगा रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड, तो क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना, कंबाइंड स्टेट यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस जनरल स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, ठीक है। तो ये आएगा, आपको इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके पहुंचेंगे इस पन्ने पर, ठीक है, जिसमें देगा एग्जामिनेशन, तो वही कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन 25/6/2026, 27/6/2026 तक है। फी डिपोजिशन लास्ट डेट 27/7/2026, लास्ट डेट ऑफ फी रिकॉन्सिलेशन का है 3/8/2026, और मॉडिफिकेशन डेट जो है वो 25 से लेकर के 3/8 तक आप मॉडिफाई कर सकते हो। इनकेस अगर आपने फॉर्म भरा, सबमिट कर दिया और आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई है, तो आप 25 के मतलब लगातार में ही आप कर पाओगे। यहाँ पे भी 3 आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यूजर इंस्ट्रक्शन, अगर ये वीडियो देख लिया तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हालांकि देख लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे सर आपने गलत करा दिया। फिर एक व्यू एडवर्टाइजमेंट, और फिर एक की है अप्लाई। तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके वही जो शुरू में अभी हमने एडवर्टाइजमेंट दिखाया था, वही एडवर्टाइजमेंट आपको हिंदी और इंग्लिश देखने में मिलेगा। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ करके देख सकते हैं, नहीं तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ये जो अप्लाई है इस पर आपको क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आप बढ़ेंगे आगे और फिर ये फॉर्म खुलेगा नीचे, ठीक है। अब बोलेगा एप्लीकेंट OTR number is the only registration number for submitting application from against any post published by the commission, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये खुलेगा कंबाइंड वही वाला है ना, इसमें देगा पे स्केल इतना से इतना तक है, चेक क्वालिफिकेशन। अब देगा यहाँ पे ऑप्शन ऑथेंटिकेट विथ OTR, ठीक है, ऑथेंटिकेट विथ OTR, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करेंगे, पहुंचेंगे अगले पन्ने पर, देखो ऑथेंटिकेट विथ OTR सर्वर, ये खुलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर पहुंचेंगे अगले सर्वर। हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन,
यस करेंगे तो फिर एक नीचे नो करेंगे तो फिर आपको वहां पहुंच जाएगा, ठीक है, कि पहले ओटीआर करके आओ। यस करेंगे तो देखो ऐसा खुलेगा, ठीक है, गो, और उसके बाद ओटीआर नंबर आप भरेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर ये देखो आ जाएगा, जिस भी नाम से होगा आपका, माता का नाम, पिता का नाम, जेंडर, ये एक नकली था, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट या रीसेट, तो क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट अगर आपका ही डिटेल है तो आगे बढ़िए, फिर आ जाएगा यहाँ पे थ्रू ओटीपी थ्रू पासवर्ड, तो आप चाहें तो ओटीपी के थ्रू, चाहे तो पासवर्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर मान लो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों किया है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि मोबाइल नंबर से करें कि ओटीपी किस पे है, मोबाइल पे है कि ईमेल पे है, या पासवर्ड अगर आपको याद है लिख रखा है तो उसके थ्रू भी आप लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद से ऑथेंटिकेट पे आपको क्लिक कर देना है, फिर खुलेगा ये वही वाला सारी डिटेल, एप्लीकेंट नेम, मदर नेम, है ना, ये सारा कुछ दिखाएगा। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीजें चेंज नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि पहले ओटीआर में आपने कर रखा था, तो इसमें कोई बहुत मतलब नहीं है। चेंज करने वाली चीज क्या है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, ये आपको शेयर करना है कि हाँ आपने जो आप पास हो या नहीं हो, और इसमें चूंकि पीसेस में आप ईयर नहीं भर सकते तो पास होना यहाँ पे जरूरी है। फिर बोलेगा कि क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो, पोस्ट ऑफ अकाउंट, ऑडिट ऑफिसर, मंडी परिषद, तो मंडी परिषद वालों के लिए सर्विस एक्सपीरियंस के कारण कुछ यहाँ पे उनको छूट मिलेगी। ऐसे ही अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंटेंट सर्विस जो है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके लिए भी एलिजिबल हो तो आप वहां पे भी आप छूट का दावा कर सकते हो। या अपर एज रिलैक्सेशन फॉर रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप, आपको इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप हो तो उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हो। यदि आप यस करोगे तो ठीक है, नो करोगे, देखो जैसे अगर मान लो आपने यस किया तो पूछेगा कि कब तक आपने किया था, क्या क्या आपने किया था। अगर आप सीएम रिसर्च स्कॉलरशिप वाला भी करोगे तो उसमें भी पूछेगा कि अथॉरिटी नेम, फेलोशिप ड्यूरेशन, डिस्ट्रिक्ट नेम, ये पूरा सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूएंस डेट, ड्यूरेशन टू डेट, ये पूरा आपको करना पड़ेगा। नहीं तो नो करके सीधे आगे बढ़ोगे, और अगर हाँ तो यहाँ प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल, आगे बढ़िए, ठीक है। फिर ये खुलेगा एक, है ना, बोलेगा कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज डैशबोर्ड सर्विस, तो अब आपको ले जाएगा एक डैशबोर्ड सर्विस पे, और यहाँ पे आपको काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, डैशबोर्ड लॉगिन। फिर बोलेगा कि प्लीज चेक योर एंट्रीज, वंस यू कंफर्म दिस डिटेल विल बी सेव्ड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। फिर आगे चलिए, अब खुल गया एप्लीकेंट डैशबोर्ड, ठीक है, uppcs.up.nic.in पे कैंडिडेट पेज में खुल जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में जाते हैं या रिजल्ट जो भी चीजें हैं आपका, ये पूरा आपका यहाँ पे दिखाएगा। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे तो यहाँ पे लिस्ट आप कौन कौन से एग्जामिनेशन में थे, इंटरव्यू सेक्शन पे ये, फिर रिजल्ट सेक्शन पे ये, पेमेंट या फी ट्रांजेक्शन पे ये, पूरा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको ये पूरा फिल करना है, ये पूरा आपको फिल करना है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आपका है, ये कोई मतलब नहीं है। ये पार्ट 1 आपने कर लिया है, किस आईपी से किया, ये आपका आईपी दिखा रहा है ना। फिर अब ये आएगा एप्लीकेशन पार्ट 2, फी डिपोजिशन, एप्लीकेशन आईडी, फॉर्म स्टेटस, प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म, मॉडिफाई योर एप्लीकेशन फॉर्म, चेक लेटेस्ट स्टेटस योर एप्लीकेशन फॉर्म, अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म डेट एज पर योर और किया डिटेल। और यहाँ पे भी आप सेलेक्ट स्टेटस जो है यहाँ पे क्लिक करके भी आपके पास तमाम ऑप्शंस आएंगे। अब आपको इससे आगे बढ़ना है, यानी कि अब सबसे पहले क्या करना है, सबमिट डिटेल फिल पार्ट 2 पे आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद फिर डिपोजिशन पे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे समझते चलते हैं, ठीक है। फिर आप पहुंचेंगे यहाँ पर, वही वाला पन्ना खुलेगा, है ना, ओटीआर वाला, ये अपडेट नहीं होगा। फिर पूछेगा आपसे कि क्या आपने इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो मिल गया है कि नहीं, तो यस करेंगे आप। फिर पूछेगा कि जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल है, कई सारे पोस्ट प्रेफरेंशियल वाले भी हैं जनरल से, तो बैचलर बीएड डिग्री है या नहीं, एमएड पीएचडी कर रखा है कि नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट के इस सब्जेक्ट में किया है कि नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर में है या नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के मध्य कल्याण का व्यवहारिक अनुभव है या नहीं, टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम आपने 2 साल अगर किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, बी सर्टिफिकेट है नेशनल के एनसीसी का तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा करके आप यस नो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वहां पे आपको नीचे फिर से पूछेगा कि ये जो एज रिलैक्सेशन मंडी परिषद और एम्प्लॉयमेंट डिटेल के अनुसार आपको चाहिए या नहीं। फिर नीचे आपका आएगा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का डिटेल पर, ठीक है, आर यू ग्रेजुएट, यस पे क्लिक करेंगे, आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, यस या नो अपने अकॉर्डिंग क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट हैं आपका ऊपर नीचे करेंगे तो स्क्रॉल होगा,
सेलेक्ट करते जाइएगा, यहाँ पे सब दिखने लगेगा। ठीक है, इनकेस गलत हो जाता है तो रीसेट चॉइस करके आप इसको रीसेट कर सकते हैं। ऐसे ही पीजी वाला भी आप डिटेल अपना सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो स्पेशल पोस्ट हैं, जैसे कई लोग का सर इस बार एसडीएम के पोस्ट हैं कि नहीं है, कितना है नहीं पता, 500 पोस्ट टोटल है। कुछ स्पेशल पोस्ट भी हैं, जैसे प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट बालिका कॉलेज, बालक बालिका कॉलेज। अब इसमें क्या है, स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए, बीएड की उपाधि चाहिए, हाई स्कूल में 3 वर्ष तक पढ़ाने का नियुक्ति, मतलब नियमित रूप से नियुक्ति हो और 3 वर्ष तक निरंतर पढ़ाने का अनुभव हो, तब ये आप प्रधानाचार्य के लिए। फिर एडीआईओएस डिप्टी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उसके लिए आपको क्या स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए। फिर डायट प्राचार्य के लिए भी आपके पास स्नातकोत्तर उपाधि प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, बीएड वाले भी इसको कर सकते हैं और जो लोग सिंपल जैसे एजुकेशन से जो लोग ग्रेजुएट हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए। ऐसे ही श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जिसमें आपके पास अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि प्लस ऐसा कुछ चाहिए। सहायक श्रमायुक्त, उसमें ये है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उसके लिए ये है। इनकेस अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो अगर पढ़ लीजिएगा, सीधे सीधे ऐसे दिया हुआ है ये चीज। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में भी ऐसे दिया है, पूरा अंत तक 17 तक दिया है, जिसमें आप ध्यान रखिएगा अगर इसमें यस या नो पे आपने सही से क्लिक नहीं किया, जैसे मेरा एक बार याद है, मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर पे मैं उसके लिए एलिजिबल था, मेरे मेंस में भी नंबर इतने थे कि मेरा आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाता 2019 में। ठीक है, 2019 में आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे नो कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए यस या नो अपने हिसाब से ध्यान से इसको करिएगा, भरने में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। पूछेगा हिंदी इन देवनागरी लिपि चाहिए, तो हाँ जानते ही होंगे भाई। ठीक है, फिर पूछेगा परमानेंट एड्रेस, तो वही वाला आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कैप्चा आ जाएगा, कैप्चा भर करके पूछेगा आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन भर करके एक्सेप्ट करना है और ये कैप्चा भर करके यहाँ पे फाइनल कर देना है। ठीक है, फाइनल करेंगे, फिर ये आपका आएगा, ये डिटेल खुल जाएगा। अब आपको फीस पेमेंट के लिए जाना है। ठीक है, तो डू यू वांट टू प्रोसीड योर फीस पेमेंट, यस पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर ये आपका विंडोज खुलेगा, जिसमें आपको नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, एसबीआई ब्रांच के थ्रू, मेरे साथ सबसे बढ़िया यूपीआई है, करके आगे बढ़ेंगे और ये वाला स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, तो अब चूंकि इसके आगे हम लोग नहीं बढ़े थे क्योंकि अब लगभग खत्म है, फीस पेमेंट करते ही आपका मामला यहाँ पे सेट। फिर आपकी एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी, ये आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है यहाँ पे कंप्लीट दिखाने लगेगा, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, अपना मॉडिफाई करने का ऑप्शन देने लगेगा, लेटेस्ट स्टेटस आप चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं और कुछ ऐसा है। ठीक है, जाते जाते अब ये ये पूरा प्रोसेस तो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान से भरने वाला प्रोसेस है, क्योंकि एडिट करने का ऑप्शन है, लेकिन क्यों एडिट करने के चक्कर में पड़ना है। एक बार वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, इनकेस कोई डाउट रह जाता है तो जरूर पूछेगा। ईडब्ल्यूएस वाले 25-26 वित्तीय वर्ष के आधार पर 26-27 के लिए मान ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाएंगे। ओबीसी वाले 3 साल तक वैलिड रहता है, तो पुराना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नया बनवा सकते हैं तो नया बनवा ले। SC ST वाले किसी भी प्रकार का कितना भी साल पुराना लगा सकते हैं, लेकिन 3 साल से ज्यादा पुराना ना ही हो तो बढ़िया है। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद। साथ ही साथ एक चीज और आवश्यक है कि अब अपनी तैयारी को एक जो अंतिम बोलते हैं, अब चूंकि 5 महीना फॉर्म भरा ही रहा है, 5 महीना 8 दिन के पास आसपास आपके पास बचा हुआ है, तो अपनी तैयारी को आप रैंडमनेस के साथ मत तैयार करिए। आप यूपीएससी सिंधी के टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को ठीक ठाक एक गाइडेड वे में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ध्रुव बैच से जुड़ करके 1 घंटा अभी से अपने मेंस पर अगर आप देंगे तो अन्य अभ्यर्थी जो अभी मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं उसके लिए उनसे कम से कम आप आगे रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए 8840751912 इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट जरूर करिएगा।